नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साबित कर गए कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई बाबा से टकराने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से कुर्सी को लेकर हाय तौबा मची हुई थी, लेकिन बाबा के चेहरे पर सिकन भी नहीं देखी गई। उन्हें पता था कि जो लोग कुर्सी की चाह में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, वे अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ऐसा देखा भी गया। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश में राजनीति को लेकर या कहें मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो हवा उड़ी थी, वह हवा शांत पड़ गई। चाहे हरदोई के विधायक द्वारा यह कहा गया हो कि बाबा दिल्ली संभालें, केशव प्रसाद मौर्य को यूपी संभालने दें। केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को जानते हैं कि बाबा को छेड़ा तो राजनीतिक कैरियर खत्म हो सकता है। और इसके लिए केशव प्रसाद मौर्य जो कुछ दिनों से भाजपा के विधायकों से मिल रहे थे, सस्पेंस चल रहा था, एक बार को यह दिख भी रहा था कहीं योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना ना पड़ जाए। पर बाबा तो बाबा ठहरे। उन्होंने सभी विरोधियों को मुंह की खिलाते हुए अपनी कुर्सी बरकरार रखी। हालांकि बाबा एक बार ये कह गए कि अगर मुझे सत्ता छोड़नी पड़ी तो मेरा ठिकाना गोरखपुर होगा। वह दिल्ली नहीं आना चाहते। बाबा के रुख ने बिल्कुल साफ कर दिया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बिसात बिछाई है, जो जनहित के कार्य कर रहे हैं, जनता उनको समझ रही है। इसलिए वह उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार योगी आदित्यनाथ के कुर्सी के पैर हिलाने में लगा हुआ है, लेकिन शायद शीर्ष नेतृत्व नहीं जानता कि अगर उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तो भाजपा डबल डिजिट भी क्रॉस नहीं कर सकती। जिस तरह केंद्र में मोदी का वर्चस्व है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व है। वह जनहित के कार्य जो कर रहे हैं उसके कारण जनता की नजरों में बस चुके हैं। कहीं कहीं तो योगी आदित्यनाथ की पूजा की जाती है। क्या ऐसे नेता को कुर्सी से हटाना सही होगा? क्या बार बार योगी आदित्यनाथ पर दबाव डालना भाजपा के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्य हो रहे हैं, लगातार बाबा अपने आप को साबित करते जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि 2027 में भी चुनाव तो सिर्फ खाना पूर्ति होगी, लौट के आना तो बाबा को ही है। जिस तरह बाबा ने दूसरे टर्म में भी अपनी सरकार बनाई, तीसरे टर्म में भी बाबा की ही सरकार आएगी। अगर बाबा को हटाया गया या योगी आदित्यनाथ से कुर्सी छीनी गई तो भारतीय जनता पार्टी अगले 25 सालों तक उत्तर प्रदेश में सत्ता का सुख नहीं भोग पाएगी। साथियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय केशव जी का स्नेह हम सबको निरंतर मिलता रहता है। मैं तो चाहता हूं, और केशव जी केवल मौर्य समाज के ही नेता नहीं है, केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। और हमारे तो मन में एक बात आती, कहो तो कह दें, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाएं, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल लें। और निश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है। साथियों, ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।